शुरू हुई है। सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लेजर शो, जो कि वाटर में होता है, यमुना रिवर में। ये शो होता है पुराने और नए पुल के बीचों बीच। तो जो बोट क्लब है, जिसे काली घाट भी कहते हैं, उसके जस्ट पास में चलिए आपको दिखाते हैं। यमुना ब्रिज है और इधर है ये जो सामने लाइटिंग जल रही है, इसके थोड़ा ही आगे चलेंगे तो काली घाट मिलेगा, जिसे बोट क्लब भी जानते हैं और काली घाट के पे जानते हैं। शो होने वाला है वो काली घाट के पास होगा। तो ये है रोड जो कि पुराने ब्रिज की तरफ जाएगी। चलिए, जो लेजर शो है इसमें ये दिखाया जाता है कि अपने प्रयागराज के बारे में, महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ कैसे लगता है, और इसके द्वारा श्रीमद् भागवत के भी कुछ चित्रण किए जाते हैं और रामायण काल से जुड़ी भी कुछ तस्वीरें पानी में चित्रित की जाती है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो फिलहाल है न्यू यमुना ब्रिज है, और इधर सामने जो ट्रेन जा रही है शायद ही आपको दिख रहा हो नाइट में, और ये है पुराना ब्रिज। तो इसी के जस्ट पास में होगा। अगर हम बहुत ही पास में देखें तो यमुना ब्रिज के जस्ट पास में होने वाला है वाटर लेजर शो, जो कि यमुना रिवर में होगा। और अभी मैं काली घाट के पास खड़ा हूँ। लेजर शो 7 बजे से नाइट के 8 बजे के बीचों बीच शुरू हो जाता है। तो हम लोग पहले ही पहुँच चुके हैं। अभी लगभग आधे घंटे का टाइम है। तो सोच रहा हूँ कि उसके पहले पहुँच चलूँ, ताकि अच्छे से मैं देख सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। इसमें जो भी चित्रित किया जाएगा आपको फुल तरीके से दिखाएंगे। चलते हैं, आपको बोट क्लब दिखाते हैं जहाँ पे लेजर शो होने वाला है। और जैसे आप अरेल घाट में देखें ना कि छावनी बनाई गई है और बिल्कुल पक्का घाट बनाया गया है अरेल घाट की तरह। इस पार भी अरेल घाट की तरह ही सजावटी और पक्का घाट बनाया गया है। भी जो माघ मेले से स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ पर आके बैठे हुए हैं ताकि लेजर शो देख सके। और उन्हीं के बीच में मैं भी आया हूँ लेजर शो को देखने के लिए, और सोचा कि इसके साथ साथ आपको भी लेजर शो दिखा दूँ। तो बहुत देर तक इंतज़ार किए हैं तब जाके चालू हुआ है। बस टाइम शायद 1-2 मिनट में चालू होने वाला है। टाइम जो है इसका 7 से 8 बजे के बीच में होने वाला है नाइट में। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे बोट क्लब के पास में जो काली घाट है, यहाँ पे लेजर शो देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हैं, इधर सीढ़ियों पर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं, टेरिस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्लब को। और यहाँ से बैठे हुए वो जो बोर्ड है वहाँ तक पूरा, तो ये है पूरा ग्राउंड यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। लेजर शो पीछे स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। देखो लाइट वो मारना शुरू कर दिया, यानी लेजर चालू हो गया है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह ये जो सामने आप चित्रित देख रहे हो, ये इसी यमुना रिवर में फाउंटेन सिस्टम लगाया गया है, और इस फाउंटेन सिस्टम को पर्दा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और पीछे जो लेजर चल रहे हैं उसी लेजर से चित्रित किया जाता है। ब्रह्मा भगवान है जो कि सभी देवताओं के इष्ट देव यही होते हैं। ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान भी प्रयाग में यज्ञ किए थे। और जो जो अश्वमेध घाट है, इसे ब्रह्मा भगवान के यज्ञ के रूप में ही जानते हैं इसे। ये देखो यहाँ प्रयाग लिखा हुआ है। प्रयाग इसलिए बहुत पवित्र स्थान माना जा रहा है। संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से देखो दोस्तों, संगम में गंगा और यमुना और अदृश्य क्रू में सरस्वती नदी विद्यमान है। और इन त्रिवेणी संगम इसीलिए इसे बोला जाता है। यहाँ पे स्नान करने से और यहाँ का जल ग्रहण करने से आप मोक्ष की प्राप्ति की ओर अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस क्षेत्र को सरस्वती जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी इन शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी सरस्वती जी से वेद को कम करने का आग्रह किया। देखो ऋषि प्रकट हुए हैं अभी। जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई,
तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा उधर सरस्वती जो नदी है उसका चित्रण किया जा रहा है और इधर पर ऋषि का चित्रण किया जा रहा है। ये देखो सरस्वती नदी का मार्ग शिखरों से उद्गमित हुई हिम शिखर से निकल के ये आ रही। उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यदि अदृश्य यहाँ पे नदी जो समुद्र मंथन है उसका चित्रित किया जा रहा है। आप इस तरह का शायद कि इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऐसा किसी भी तरह का एडवेंचर टाइप का वीडियो नहीं देखे होंगे जितना कि ये वाटर लेजर शो में दिखाया जा रहा है। इसके लिए कुछ जगहों पे टिकट भी लगता है, बट यहाँ पे अपने प्रयागराज में ये सब फ्री है। ये इंद्रदेव हैं, देखिए इंद्र का जो हाथी है उसे गजराज ऐरावत बोला जाता है, बट जो हाथी है उसने फूल को इनकार करके उसे अपने पैरों से दबा दिया। इंद्र भगवान उस फूल को साधारण फूल समझ रहे थे। श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्ति के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं। सभी देवता जो हैं विष्णु भगवान से श्राप से वंचित होने के लिए, मुक्त होने के लिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये प्रभु जो है विष्णु भगवान अगर सभी देवताओं को, जितने देवता उधर आप देख रहे हैं, इनको उपाय ना बताते तो जो देवता थे ये कभी राक्षस से जीत नहीं सकते थे। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही अब वो यही उपाय बता रहे हैं कि अगर असुरों पर विजय प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उसे आप लोगों को लेकर भागना होगा। और उसके आगे का जो कहानी है विष्णु भगवान खुद बता। क्षीर सागर को मंथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले आप देखेंगे, जब आप पुराण देखेंगे, पुराण में समुद्र मंथन दिखाया गया है। सभी पुराण में नहीं, पुराण तो 18 होते हैं, बट आप विष्णु पुराण में अगर देखेंगे उसमें समुद्र मंथन बताया गया। आप देखना समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलेंगे और उस 14 रत्न के लिए यहाँ पे बंटवारा किया जाएगा देव और दानव में। समुद्र मंथन से जो समुद्र मंथन है वो क्षीर सागर में होता है और उस क्षीर सागर में समुद्र मंथन जब होता है पहला रत्न विष निकलता है और उस विष को बोले कि अब एक किसको लिया जाए, तो प्रभु शिव ने इस विष को ग्रहण कर लिया। तभी से जो प्रभु शिव हैं उनको नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनका गला नीला हो जाता है। भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे सभी असुर सम्मोहित होने लगे। कर लिया है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर ले और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएंगे। आप
निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है। पारंपरिक रूप से इस आध्यात्मिक पर्व की औपचारिक शुरुआत का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य हैं, इन्हीं से कल्पवास और प्रथा है वहीं से शुरू हो जाती है। बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय वट एक शाश्वत वृक्ष है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, जहां से वे सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। त्रेता युग में भी अक्षय वट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास का वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण धर्मोपदेश भी दिए। तथ्यों को टटोले तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से कुछ समय के लिए चर्चित ये प्रयागराज आज भी जीवन है। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी। दोस्तों लेजर शो से मुझे यही पता चला और यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो अपने प्रयागराज में महामाघ मेला या माघ मेला या महाकुंभ जो भी लगता है वो क्यों लगता है, इसका कारण क्या है। देखो, देव और दानों में फिर युद्ध होते हैं किसी चीज़ की। दोस्तों, देव और दानों में युद्ध होता है और फिर विष्णु भगवान एक उपाय बताते हैं कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए और कछुआ को मथानी बनाया जाता है जिसे मथनी बोलते हैं और उससे फिर 14 रत्न निकलते हैं। पहला रत्न विष होता है जिसे प्रभु शिव ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो जाता है और उसे नीलकंठ के नाम से जानते हैं। फिर
और वो नारी होती है जिसे राक्षस अपने के लिए बोलते हैं कि ये मुझे चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ से अमृत का कलश निकलता है और एक कलश को प्रभु जो विष्णु हैं उनको बांटने के लिए बोलते हैं। तो उसके बांटने के लिए फिर कलश से 4 बूंदें अमृत की गिरती हैं धरती पर, पहला हरिद्वार में, फिर प्रयागराज में, फिर उज्जैन में, फिर नासिक पर। और ये लेजर शो वाला वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।